कोई यकीन नहीं था। रात होते होते आग बुझने लगी। घर में एक बार फिर ठंड फैल गई। गौरी ने बच्चों को बोरियों से बनी चादर ओढ़ा दी। पार्वती सर्दी से कांप रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी नाक बंद हो रही है। सो जाओ बेटा, सुबह तक ठीक हो जाओगी। अगली सुबह रामदीन काम की तलाश में निकला। गांव में कोई काम नहीं था। वह पास के शहर तक गया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। कई जगह उसने मिन्नतें की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। साहब, मेहरबानी करके एक दिन की मजदूरी दे दीजिए। घर में चूल्हा जलाने का भी सहारा नहीं बचा है। आपकी रहमत से शायद बच्चों का पेट भर जाए। अभी कोई काम नहीं है, खुद के लिए मुश्किल हो रही है। कहीं पर कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। तभी रामदीन ने गांव के मुखिया के घर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। मुखिया जी, कुछ मदद कीजिए। घर में भूख से बिलखते बच्चे हैं। उनकी सूनी आंखें बस एक निवाले का इंतजार कर रही हैं। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपका सहारा ही अब आखिरी उम्मीद है। मुखिया बाहर आए। उन्होंने सिर से पैर तक रामदीन को देखा। रामदीन, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है। सबकी हालत खराब है। तुम्हारी मदद कैसे करूं? बस थोड़ा सा आटा या लकड़ी दे दीजिए। बच्चों की हालत बहुत खराब है। मुखिया ने गहरी सांस ली और अंदर जाकर मुट्ठी भर चावल लाकर रामदीन को दिया। बस इतना ही दे सकता हूँ। रामदीन ने शुक्रिया कहते हुए वह चावल लिया और घर लौट आया। गौरी ने चावल को पानी में पकाया और बच्चों को खिला दिया, लेकिन यह काफी नहीं था। रामदीन ने जैसे ही गौरी की बातें सुनी कि पार्वती को बहुत तेज बुखार है और उसे दवा की सख्त जरूरत है, उसका दिल दहला गया। घर में खाने के साथ साथ दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी जेबें खाली थी और बाहर की सर्दी जानलेवा थी। रामदीन ने अपनी बेटी की ओर देखा, जिसकी कमजोर सांसें उसे अंदर तक झकझोर रही थीं। गौरी, पार्वती के लिए मुझे जाना होगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर उसने अपना पुराना फटा हुआ कंबल लिया और बाहर निकल पड़ा।